तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रवाद के विषय में बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है, देश क्या होता है, देश को मानने वाले लोग, विचारधारा क्या होती है और जो लोग देश के लिए काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब हम अपने देश को सबसे बड़ा मानते हैं, देश ही सबसे बड़ा होता है, देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं। अगर कोई भी काम करते हैं, फिर चाहे हम सरकारी नौकरी का कार्य करते हैं या फिर हम किसान हैं या अपने घर में गृहिणी हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, अगर हम उस कार्य को ईमानदारी से करते हो तो वह एक देश सेवा होगी, वह एक राष्ट्रवाद होगा, वह एक राष्ट्र प्रेम होगा। लेकिन अगर हम अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करते, अपने कार्य को स्वार्थ के लिए करते हैं, तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होती है। जैसे कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम उस कार्य में अपना स्वार्थ, देश से पहले अपना स्वार्थ देखेंगे, तो वह राष्ट्र विरोधी होगा। यानी हमें देश के लिए कार्य करना है और अपने स्वार्थों से पहले राष्ट्र के लिए कार्य करना है, तो वह राष्ट्र हित में होगा। और राष्ट्र हित में किया हुआ हर कार्य देश के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे देश में आपदा आनी चाहिए, तो ऑब्वियसली ये एक राष्ट्र विरोधी सोच है। अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारे गांव या देश में आपदा आएगी और आपदा से अगर हमारी ज़मीन थोड़ी भी प्रभावित होगी, तो उससे हमें पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली ऐसी सोच राष्ट्र विरोधी सोच होती है। ऐसी सोच को हमें नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा राष्ट्र के हित वाली सोच रखनी चाहिए, जिसमें देश का फ़ायदा हो। हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए, देश स्वस्थ रहे, देश के लोग स्वस्थ रहे और कोई भी आपदा ना आए, जिससे हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ता रहे। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं, ऑब्वियसली हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने निजी हितों से पहले देश को देखना होगा। चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे जॉब करें, चाहे नौकरी करें, चाहे घर में काम करें, अपने खेतों में काम करें, कोई भी काम करें तो ईमानदारी से करें, देश को हित में रखते हुए करें। अपने निजी स्वार्थों को पहले देखकर वो कार्य हम ना करें, तभी हम सही मायने में देश के लिए कार्य करते रहेंगे। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश की भूमि का हम खाते हैं, हमें उस देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए, उस देश के प्रति अपने कार्यों को करना चाहिए। क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, हम एक राष्ट्र में रहते हैं, जिस राष्ट्र को विश्व में मान्यता मिली हुई है। विश्व जिस देश को देखता है, अर्थव्यवस्था के आधार पर देखता है, क्षेत्र के आधार पर देखता है, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर देखता है, वहाँ के लोग कितना कमाते हैं, कितनी आय है, उस आधार पर विश्व हमारे देश को देखता है। तो ऑब्वियसली हमें अपने देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। यही हमारा राष्ट्र प्रेम होगा। चाहे हम छोटा सा कार्य करें, चाहे बड़ा कार्य करें, देश हित में करें, यही सही मायने में राष्ट्र हित होगा, यही सही मायने में राष्ट्र हित का कार्य होगा। अगर हम अपने निजी स्वार्थों को देश से ऊपर माने, तो यह विचारधारा बिल्कुल गलत है। यह विचारधारा राष्ट्र विरोधी है। हमें ऐसी विचारधारा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। हम एक देश के नागरिक हैं और हमें इस देश के लिए कार्य करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और हम स्वाभिमान से जी पाएंगे और इस देश के लिए कार्य कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देश से बड़ा अपने निजी स्वार्थों को मानते हैं। वह अपने निजी स्वार्थ के लिए वह कुछ पैसों के लिए देश को भी बेच सकते हैं, देश को भी नाम कर सकते हैं। ऐसी विचारधाराओं के लोगों का विरोध होना जरूरी है। हमें राष्ट्र के लिए ही हर कार्य करना होगा, राष्ट्र के लिए ही हर कार्य को आगे बढ़ना होगा, तभी हम राष्ट्रवादी कहलाएंगे, तभी हम देश के लिए कार्य करते हुए कहलाएंगे। हमें हर कार्य देश से करना है, राष्ट्र के हित को पहले देखते हुए करना है। अगर आप यूट्यूबर भी हो तो हमें आपको ऐसे शब्द बोलने हैं जो राष्ट्र के हित में हो, ना कि राष्ट्र विरोधी हो। हमें हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा देश है, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश की भूमि पर हम निवास करते हैं, जिस देश की भूमि से हम अन्न उगाते हैं, जिस देश की भूमि से हम फसलें उगाते हैं, तो उसी देश के लिए हमें वफादार होना बहुत ज़रूरी है।
उस देश के लिए हमें ईमानदार होना ज़रूरी है। हमें उस देश के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमें उस देश को लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तभी हम एक राष्ट्रवादी कहलाएँगे, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले कहलाएँगे। इस देश में रहने वाले हर समाज के प्रति हमारा नज़रिया साफ़ होना चाहिए। हमारा नज़रिया एक समान होना चाहिए। तभी हम राष्ट्रवादी कहलाएँगे। तभी हम देश हित के लिए कार्य करने वाले कहलाएँगे। जय हिंद, जय भारत। हमें अपने राष्ट्र के लिए काम करना है। चाहे हम किसान हो, अपने खेत में काम करते हो, तो हमें इस दिशा में काम करना चाहिए कि भाई हम इस तरह से अपने खेतों में काम न करें कि प्रकृति को नुकसान हो। क्योंकि प्रकृति को नुकसान करके अगर आप पैसा कमाते हो, तो वो भी एक राष्ट्र विरोधी घटना है। तो आपको अपने खेतों में काम करना है, इस भाव से करना है कि भाई प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, जिससे देश को नुकसान ना हो, देश को कोई नुकसान ना हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती का प्रयोग करना है, जैविक खादों का इस्तेमाल करना है। उससे प्रकृति सुंदर रहती है, उससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। कुछ लोग खुद को कहते तो राष्ट्र हितैषी, लेकिन जैविक खादों का इस्तेमाल करके राष्ट्र विरोधी घटना करके प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी बचना है। हमें शुद्ध राष्ट्र हितैषी बनना है, देश के लिए काम करना है, प्रकृति को सुरक्षित रखना है और ईमानदारी से, अगर आप किसान भी हो, खेतों में भी काम करते हो, तो ईमानदारी से करना है। आपको उस कार्य में सुख प्राप्त होना तभी होगा जब आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। तो देश हितैषी कार्य करना है, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है ये राष्ट्र ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और हम कोई भी राष्ट्र विरोधी घटना को ना करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तभी हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख पाएंगे। पेड़ को ना काटें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ये भी राष्ट्र हितैषी कार्य है। और अगर अपने खेतों में काम कर रहे हो, जैविक खेतों का इस्तेमाल करें, ईमानदारी से काम करें। घर में अगर काम कर रहे हो तो घर में ईमानदारी से काम करें। उम्मीद रखें कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। अगर आप ऐसा कार्य करते हो तो आप एक राष्ट्र हितैषी व्यक्ति हो, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति हो। जय हिंद, जय भारत।